अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल चिल एंड कोड। एज़ यू नो गाइस, कुछ दिन पहले मैंने अपना ये चैनल क्रिएट किया अबाउट एजुकेशन पर्पस ऑफ डेवलपमेंट प्लस इंटरटेनमेंट, कि हम डेवलपमेंट के साथ साथ ख़ुद को, अपने माइंड को कैसे रिफ़्रेश रख सकते हैं, इसके बारे में भी कुछ इंफॉर्मेशन के लिए। तो अगर आप कोडिंग के रिलेटेड और रिफ़्रेशमेंट के रिलेटेड न्यूज़ से न्यू टिप्स सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज की मेरा ये फ़र्स्ट अपने चैनल पे वॉइस ओवर है, वॉइस के साथ वीडियो है। तो हमने जैसे बिफ़ोर 2 डेज़ मैंने एक लेक्चर स्टार्ट किए थे, कन्वर्जन ऑफ टेम्पलेट्स HTML एंड CSS टेम्पलेट्स इन लारावेल ब्लेड। तो उसके रिलेटेड आज ये लेक्चर है। मैंने आपको फ़र्स्ट लेक्चर में फ़र्स्ट पार्ट में जो है ना लारावेल की इंट्रोडक्शन दे दिया था। तो आज हम बात करेंगे कि कन्वर्जन ऑफ HTML CSS टेम्पलेट को हम लारावेल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। HTML एंड CSS टेम्पलेट जो कि क्रोम ब्राउज़र पर इजीली अवेलेबल हैं। आप अपने टॉपिक के रिलेटेड सर्च करें तो आपको 1000+ जो है ना वो टेम्पलेट्स अवेलेबल होंगी, जिस तरह की आपको चाहिए, जैसे चाहे आप उनको फिर बाद में डाउनलोड करके कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जब हम इन टेम्पलेट्स को सिंपल प्लेन PHP के साथ यूज़ करते हैं तो हमें इनकी कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब हम इनको लारावेल के साथ यूज़ करते हैं तो हमें इन्हें कन्वर्ट करना पड़ता है कोड को ईजी और अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए। जितने पार्ट्स छोटे होंगे या जितना कोड कम लाइंस का होगा, हमें समझने में उतनी ही ज़्यादा आसानी होती है। तो इन टेम्पलेट्स को लारावेल ब्लेड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ईजी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी समझ के लिए, आपको बेहतरीन तरीके से समझ आ जाए, इसको 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया है। ये 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया है। इसमें सबसे पहले ये है कि हमें समझ होनी चाहिए कि ब्लेड कन्वर्जन के दौरान जो हम कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे उनको हम कैसे यूज़ करेंगे, वो किस मकसद के लिए यूज़ हो रहे हैं, या उनको किस व्यू में या किस ब्लेड में कैसे यूज़ करना है। उसके बाद ये है कि हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ती है, एक फ़ोल्डर, मास्टर फ़ोल्डर क्रिएट करना पड़ता है, जिसमें हम ये कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं और फिर हम उनको एक्सटेंड या आगे एक्सटेंड करके अपने चाइल्ड व्यूज़ में यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारी जो साइट होती है, वेबसाइट होती है, उसमें कुछ जो पार्ट्स होते हैं हमारी वेबसाइट के वो होते हैं स्टैटिक और कुछ होते हैं डायनामिक। जो पार्ट हमारी वेबसाइट को लेआउट प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, वो स्टैटिक होते हैं, यानी हमें उनमें चेंजेस की ज़रूरत नहीं होती। आफ्टर सम टाइम जब हम उनको अपडेट करते हैं या अपग्रेड किया जाता है सॉफ्टवेयर, या वेबसाइट अपग्रेड की जाती है, सिर्फ उस वक़्त हम जो है इन स्टैटिक पार्ट्स को जो है ना वो चेंज करते हैं। अदरवाइज़ हमारी वेबसाइट के जो होते हैं रीयूजेबल कंपोनेंट्स वो स्टैटिक ही होते हैं, लाइक नेव बार, फूटर, हेडर, ये हमारे रीयूजेबल कंपोनेंट्स हैं। उसके बाद हमारे चाइल्ड व्यूज़ होते हैं। चाइल्ड व्यूज़ वो होते हैं जिनमें कंटेंट चेंज हो जाता है। हमारे पास अगर होम का एक पेज है तो उसमें उसका जो कंटेंट है वो चेंज होगा। अबाउट अस का कंटेंट चेंज, उसमें हम अबाउट अस, अपनी वेबसाइट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपना जो भी हमारा बिज़नेस है उसके अकॉर्डिंग जो है ना हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। कॉन्टैक्ट अस में हम उस पेज में प्रोवाइड करते हैं कि आप हमसे कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है, इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। हमारे पास 4 कंपोनेंट्स होते हैं, एक्सटेंड, सेक्शन, यील्ड। ये सेक्शन और यील्ड जो आपस में लिंक करते हैं, इन दोनों को एट अ टाइम यूज़ किया जाता है। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। उसके बाद इंक्लूड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सटेंड के बारे में, कि एक्सटेंड को हम कैसे यूज़ करके अपने टेम्पलेट को ब्लेड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है व्हाट इज़ एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या है? अब एक्सटेंड जो है ना वो हम अपने चाइल्ड व्यू में यूज़ करते हैं। चाइल्ड व्यू में जब हम पेरेंट क्लास को, पेरेंट लेआउट वाली जो फाइल है हम उसको इनहेरिट करते हैं। जब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो चाइल्ड व्यू, हमारे पास जो होम वाला पेज है, हम इसमें लेआउट को इनहेरिट करना चाहते हैं, अपने लेआउट को लेके आना चाहते हैं, तो हम एक्सटेंड कंपोनेंट का यूज़ करते हैं।
जैसे कि है इट टेल्स द चाइल्ड व्यू डैट इज़ बेस्ड ऑन पेरेंट लेआउट, यानी कि इसका जो लेआउट है, जो स्ट्रक्चर है, जो डिज़ाइन है, वो हमने पेरेंट एक और फाइल से इनहेरिट किया। उसमें जिस फाइल से हमने इनहेरिट किया हुआ है उसमें ये सारा स्ट्रक्चर और सारा डिज़ाइन है। फॉर एग्जांपल कैसे वर्क करता है, हमने एक फ़ाइल क्रिएट कर लेनी है ऐप, जो कि लेआउट की मेन फाइल होगी, ठीक है। उसमें सारा लेआउट है, फुटर है, हेडर है, नेव बार, सोशल बार, जो भी स्टैटिक रीयूजेबल कंपोनेंट्स हैं ना, हमने वो सारे blade.php में रखे हैं, ठीक है। अब हम इसको अपनी होम पेज में यूज़ करना चाहते हैं, हम अपनी होम पेज का लेआउट क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे, हम एक्सटेंड कंपोनेंट का यूज़ करके जो है लेआउट वाली फ़ाइल को ऐड कर लेंगे। हम अपनी होम पेज में जाके वहाँ एक्सटेंड कंपोनेंट को राइट करेंगे और उसके अंदर हम जो है अपनी लेआउट वाली फ़ाइल को इनहेरिट कर लेंगे। ये जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड होगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन और यील्ड। सबसे पहले हम यील्ड को देख लेते हैं। तो व्हाट इज़ यील्ड, यील्ड क्या है। अब देखिए हमारे पास जो लेआउट वाली फ़ाइल है जो हमने बनाई है app.blade.php, वो हमारी लेआउट वाली फ़ाइल है। उसमें जो डायनामिक पार्ट है, अब हेडर, फूटर, नेव बार ये तो चेंज नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन जो उसका कंटेंट पार्ट है होम का, अबाउट अस का, वो डायनामिकली चेंज होगा। तो हमने उसको लेआउट वाली फ़ाइल में जहाँ हमने अपना कंटेंट चेंज करना है वहाँ हम यील्ड कंपोनेंट यूज़ करेंगे। ऐसे हम वहाँ पे जहाँ पे कंटेंट आएगा वहाँ पे ये वाला कंपोनेंट्स हम ऐड कर देंगे। जहाँ जहाँ डायनामिक कंपोनेंट हम ऐड करना चाहते हैं हम अपने लेआउट वाली फ़ाइल में वो ये वाला कंपोनेंट हम यूज़ कर देंगे। अब हमने अपने चाइल्ड व्यू में इसको इनहेरिट कैसे करना है। अब हम चाइल्ड व्यू में इसको यूज़ करने के लिए यील्ड कंपोनेंट यूज़ नहीं करेंगे, अपना सेक्शन का कंपोनेंट यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने अब होम पेज में आ गए, हमने एक्सटेंड की है लेआउट वाली फ़ाइल, ठीक है। देन हमने एक्सटेंड की है सेक्शन। हम अब टाइटल जो है वो होम पेज का टाइटल, अबाउट अस का टाइटल, ये चीज़ें चेंज होंगी। तो हम अपनी लेआउट वाली फ़ाइल में यील्ड करेंगे टाइटल को, और जो है अपनी जो चाइल्ड व्यू है, जो हमारा होम पेज है, जो हमारा होम व्यू है, हम उसमें सेक्शन के ज़रिए अपने टाइटल को इनहेरिट कर लेंगे। हम सेक्शन के ज़रिए इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जब और उसके बाद हमारे पास आ जाता है लास्ट पे हमारे पास आ जाता है इंक्लूड। अब हम इंक्लूड कंपोनेंट को कैसे यूज़ करते हैं। इंक्लूड कंपोनेंट का, अब हमारे पास जो रीयूजेबल कंपोनेंट्स हैं, रीयूजेबल इट अलाउज यू टू इंसर्ट अब हमारे पास जो रीयूजेबल कंपोनेंट्स हैं यानी कि जो स्टैटिक कंपोनेंट्स हैं, अब हम ये तो नहीं करेंगे कि अपनी ब्लेड में जो लेआउट वाली फ़ाइल है उसमें हम कोडिंग कर दें हर हेडर, फुटर या जो है नेव बार की, नहीं। हम एक मेन फोल्डर बना के लेआउट वाले फ़ोल्डर बनाकर उसमें हम इन छोटे छोटे पार्ट्स को डिवाइड कर देंगे। हम हेडर की फ़ाइल अलग बना लेंगे, हेडर की ब्लेड अलग बना लेंगे, हम नेव बार की ब्लेड अलग बना लेंगे, और हम क्या उसे कहते हैं सोशल बार की जो ब्लेड है वो अलग क्रिएट कर लेंगे। इनको अलग क्रिएट करने के बाद अब हमने इनको अपनी एक फ़ाइल में हमने इनको सबको इकट्ठा कर लेना है, एक लेआउट सा क्रिएट कर लेना है, ठीक है। तो अब हम इनको लेआउट वाली फ़ाइल में इंक्लूड करने के लिए इंक्लूड का जो है ना वो कंपोनेंट यूज़ करेंगे। लाइक अब हमने हेडर इंक्लूड करना है तो हम कैसे करेंगे, ऐसे हम इसको अपनी ये लेआउट वाली फ़ाइल में जो है ना वो इंक्लूड कर लेंगे। आपको इसके साथ रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं है कि ये blade.php है, आपने सिर्फ ऐसे इंक्लूड कर लेना। फिर आपने इसके बाद अपने फुटर इंक्लूड कर लेना है, उसके बाद आपने नेव बार इंक्लूड कर लेनी है। जैसे जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल नेव बार आएगी, फिर हेडर आएगा, फिर फुटर आएगा। फुटर से पहले जो है ना हम वो यील्ड कर देंगे कंटेंट, क्योंकि कंटेंट जो है ना वो चेंज होगा, और चाइल्ड व्यू में हम उसको सेक्शन के थ्रू एक्सेस कर लेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो यहीं तक है। अगर आपको इसमें कोई भी इस बात समझ नहीं आई या कोई भी टॉपिक जो मैंने कंपोनेंट्स को आपको समझाया वो समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर फर्दर वीडियोज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।